जनता आपको डुगडुगी बजाने के लिए वोट नहीं किया था। आप बता दीजिए, जब आपकी सरकार बनी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से ऐसे अहम मुद्दे थे जिसमें चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी मन से सिर्फ और सिर्फ राम जी के नाम पे वोट लेने का काम किया है, ठीक है। तो अगर डैमेज हुआ है तो कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ, तभी तो डैमेज हुआ है। और ये 20 साल पहले वाला भारत नहीं है। ये भारत जागरूक भारत है, जो एक्टिव हर समय सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन पर एक्टिव रहने वाला भारत है। ये जो बहका नहीं सकते इस भारत को। जनता ने जो जनादेश दिया है 24 के इलेक्शन के दरमियान में, उस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और मोदी जी के खिलाफ जनादेश आया था। राजनीति में लोगों की जुबान फिसलती है। राम जी तो कर रहे थे कि राम आज गाली देंगे तो कल वही दोस्त हो जाएगा। तो समझिए इस चीज को, राजनीति में कोई अपना नहीं होता। आज दोस्त है तो कल दुश्मन भी होगा, और वो दोस्त जो दुश्मन है वो दोस्त हो जाएगा। अगर बिहार में अगर विकास नहीं लाते हैं, या मोदी है या नीतीश है, ये गठबंधन की सरकार कर दी है, तो अब नीतीश भी और मोदी भी दोनों हटेंगे। न रेल आपने दिया, न कृषि आपने दिया। ऐसे विभाग जो है, महत्वपूर्ण विभाग, आपने बिहार को तो दिया नहीं। इन्होंने राम के नाम का जितना यूज किया है चुनाव में, राम जी ने भी इनका साथ नहीं दिया। लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और कहें तो जो बीजेपी दावा कर रही थी कि 400 पार और आएगा इस बार एनडीए, यानी बीजेपी 370 पार, लेकिन तमाम मुद्दे जो विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी कहें तो राहुल गांधी बार बार बीजेपी को घेर रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी, यानी कहें तो बेरोजगारी के नाम पे बीजेपी बार बार अपने घेरा जा रही थी। और बीजेपी उस चीज में कहीं ना कहीं वो तो कहें तो पीछे भी रह गई, क्योंकि जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी के चक्कर में बीजेपी 400 पार का तो नारा दे रही थी, लेकिन वो बहुमत भी अपना नहीं पा पाई। जैसे तैसे एनडीए से मिलकर उनकी सरकार बनती है। इन सब तमाम मुद्दों पे जानेंगे कि इस बार जो बीजेपी जो बेरोजगारी के चक्कर में पीछे रह गई है, जो रोजगार नहीं मिल पाया है लोगों को, वो क्या युवाओं को फिर से, जैसे अग्निवीर स्कीम है, बहुत सारे स्कीम है, तो सरकार जो है फिर से युवाओं को रोजगार देगी और रोजगार देकर फिर से अगली बार अपनी सरकार को मजबूती के साथ पेश कर पाती है या नहीं कर पाती है। इन सब तमाम मुद्दों से आइए जनता से राय लेते हैं। सरकार कह रही थी कि हम 400 पार लाएंगे बीजेपी, लेकिन नहीं ला पाई। कहीं ना कहीं रोजगार और महंगाई में पीछे रह गई। क्या कहिएगा इस पे? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से ऐसे अहम मुद्दे थे जिसमें चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी मन से सिर्फ और सिर्फ राम जी के नाम पे वोट लेने का काम किया है, ठीक है। इनके राजस्थान के मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने चुनावी मन से बोला कि राम के नाम पे वोट दीजिए हमें। काम के नाम पे नहीं, राम के नाम पे। इन्होंने राम के नाम का जितना यूज किया है चुनाव में, राम जी ने भी इनका साथ नहीं दिया। कहीं राम के नाम पे मतलब चुनाव लड़े और जो मेन काम किए वो भूल गए। देखिए, मेन काम इन्होंने किया ही नहीं है। अगर काम किया होता ना, तो विशेष तौर पे मोदी जी जो बिहार की सभाओं में आके जो बोल रहे थे ना कि बिहार में एक सीट छोड़ा है, 40 फिर कवर कर लेंगे, 40 में 10 सीटों का नुकसान हो गया बिहार में। इसी सोचने वाला विषय है। और देश की बात की जाए तो 303 सीटें थी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की अकेले पिछले टर्म में, और एनडीए गठबंधन में कुछ आई थिंक 347 कम समथिंग था, 347 का समथिंग का था। तो अगर डैमेज हुआ है तो कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ, तभी तो डैमेज हुआ है। और ये 20 साल पहले वाला भारत नहीं है। ये भारत जागरूक भारत है, जो एक्टिव हर समय सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन पर एक्टिव रहने वाला भारत है। ये जो बहका नहीं सकते इस भारत को। जो रोजगार और महंगाई का है, तो इस पे सरकार कितना पीछे रह गई कि जो देखिए, रोजगार के मुद्दे पे बात की तो मोदी सरकार ने रोजगार के मुद्दे पे तो काम कहीं से कहीं तक किया ही नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं। और बात करें विशेष तौर पर बिहार की, तो बिहार में एक नया रोजगार का कोई मतलब फैक्ट्री नहीं, कोई आईटी हब्स नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। कोई जीविका का साधन नहीं है बिहार में, ठीक है। अस्पताल की बात की जाए तो आज भी हम विशेष तौर पे इलाज के लिए दिल्ली जैसे, बेंगलोर जैसे अदर स्टेट, अदर कंट्रीज में जाते हैं इलाज के लिए। क्यों जाते हैं? अगर बिहार में विशेष रूप से ये सारी चीजें उपलब्ध होती तो हम लोग बाहर नहीं जाते। रोजगार की बात की जाए, पलायन की बात की जाए तो आज के वक्त में सबसे ज्यादा बिहार के लोग बाहर स्टेट से अदर कंट्रीज में काम करने क्यों जाते हैं? अगर बिहार में ये सारी चीजें अवेलेबल होती तो हम लोग यहीं पे काम करते। सरकार क्या लगता है, सरकार इस सब पे काम करके जो है अगले साल चुनाव होने वाला है विधानसभा का बिहार में, उसमें क्या लगता है वो मजबूती के साथ वापस आ पाएगी? देखिए, विधानसभा चुनाव है, जिस हिसाब से इन्होंने मंत्री परिषद का बंटवारा किया है,
मुझे नहीं लगता कि मंत्रिपरिषद अभी 6 महीने 1 साल से ज़्यादा सरकार चलेगी नहीं। होप सो हो सकता है कि 2025 के पहले ही सरकार गिर जाए या 2025 के चुनाव के बाद गिरे, पर गिरेगी जरूर सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने नीतीश कुमार के साथ भी छलावा किया है। चंद्रबाबू पूर्ण बहुमत के साथ में आपके साथ जो कहिएगा हम वो मानने के लिए। देखिए यही नीतीश कुमार कई अपने देखिए राजनीति में शब्दों पे अगर अडिग होके चल गए फिर तो मतलब आप श्री रामचंद्र हो गए। अगर अपने शब्दों पे अडिग होके चले गए, समझिए राजनीति में लोगों की जुबान फिसलती है। राम जी तो कह रहे थे कि राम राज आज गाली देंगे तो कल वही दोस्त हो जाएगा, तो समझिए इस चीज को। राजनीति में कोई अपना नहीं होता, आज दोस्त है तो कल दुश्मन भी होगा, और वो दोस्त जो दुश्मन है वो दोस्त हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है बिहार में जो बीजेपी गलती करी और जो 10 सीटों का नुकसान भी हुआ, क्या लगता है वो काम करके विधानसभा चुनाव में अपना फिर से सत्ता हासिल कर पाएगी? जनता ने जो जनादेश दिया है 24 के इलेक्शन के दरमियान में, उस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और मोदी जी के खिलाफ जनादेश आया था। ये बात कर रहे थे मोजरा पर और मंगलसूत्र पर, तो जनता कहीं ना कहीं नाराजगी। 19 में 39 सांसद दिया, तो 24 में देख लिए कितना 10 सीटों का नुकसान हुआ। तो जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी है। कुछ सीट ऐसे आप जीते हैं जहां 2000 और 5000 के मार्जिन में जीते हैं आप। तो नाराजगी दूर कर पाएगी बीजेपी? कहाँ से भाई? राम के नगरी में देखें न, बनारस ऐसी जगह पर मोदी जी 3.5 घंटा पीछे रहे हैं, समझ में आया? तो जनता का वोट है न, जनता शिक्षा पर वोट किया है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए वोट किया है, शिक्षा पर वोट किया है, बढ़ते बेलगाम महंगाई कैसे कम हो इस पर वोट किया था। जनता आपको डुगडुगी बजाने के लिए वोट नहीं किया था। आप बता दीजिए, जब आपकी सरकार बनी, तमाम जितने आपके गठबंधन के नेता एक साथ आकर, नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, तमाम जो भी अब छोटी छोटी पार्टियां, जीतन मांझी हैं, आप तमाम लोग जाके सरकार बना लेते हैं। और सरकार बनाते हैं, बिहार को क्या दिया आपने? न रेल आपने दिया, न कृषि आपने दिया। ऐसे विभाग जो है महत्वपूर्ण विभाग, आपने बिहार को तो दिया नहीं। बिहार को तो लॉलीपॉप थमाने का काम किया। अब आपने नाम किया कि बिहार को 8 यहाँ से 8 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। मैं उन 8 से पूछना नहीं चाहता हूँ, क्या आप रोड मैप तैयार किया बिहार के लिए? क्या आगे करना चाहते हैं? क्या आगे कीजिएगा? ये तो बताइए। कल कारखाना लगेगा? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? विशेष पैकेज कब मिलेगा? अर्थव्यवस्था कैसे सही होगा? जो प्रधानमंत्री आके यहाँ भाषण दिए थे कि दरभंगा में एम्स है, वो एम्स कब चालू होगा? अच्छा, बिहार आप वोट दिए हैं इस बार, क्या लगता है किस मुद्दे पे आप वोट दिए थे सरकार? हम वोट दिए थे विकास के मुद्दे पर, और जनता जागृत हो गया है कि अगर जनता को विकास के काम नहीं देखेगी तो मोदी जी भी उसको सत्ता से हटना पड़ेगा, क्योंकि जनता काम खोजती है। मोदी को इलेक्शन के समय याद आता है जनता पर, पहले से नहीं, जीत जाते हैं लोग, दिल्ली जाके सूझ जाते हैं। बिहार के लिए, विकास के लिए चिंता नहीं है। आज हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष राज्य के दर्जा मिले, आज गरीबों को भगा रहे हैं, भूखमरी को शिकार कर रहे हैं, गरीब भूख मर रहे हैं, बड़ों को पेट भर रहे हैं। जिसको रुपया है, बिल्डिंग है, मकान है, पैसा, उसी को पेट भर रहे हैं, गरीब को नहीं भर रहे। तो यहाँ तक भी तो जनता जाग गया है कि अगर गरीबों को काम नहीं किया तो गरीब वोट नहीं दे पाएंगे। अभी क्या लगता है जो गलती बीजेपी कर पाई है किया, जिसके कारण उसको सत्ता से दूर, बहुमत से दूर रहना पड़ा है, वो गलती सुधार के आगे विधानसभा चुनाव में बेहतर कर पाएगी? नहीं, क्योंकि विधानसभा सीट में जो एनडीए जो अभी जो सीट लाए हैं, हर जगह से आरजेडी भी 5 सीट लाया, हर जगह से कांग्रेस भी लाए, हर जगह से हमारे चिराग पासवान 5 सीट से हैं। एक हमारे पूर्णिया क्षेत्र से टिकट नहीं दिया, निर्दलीय वोट लड़ रहे हैं, और पप्पू यादव वो भारी मतों से विजयी हुए। तो भाई पप्पू यादव भी तो समझ रहे हैं ना कि जनता गरीब मर रहा है। अगर बिहार में अगर विकास नहीं लाते हैं, या मोदी है या नीतीश है, ये गठबंधन की सरकार कर ली है, तो अब नीतीश भी और मोदी भी दोनों हटेंगे, क्योंकि तेजस्वी हमारे सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात करते हैं और गरीबों को काम कीजिए।
चलिए, जनता का कहना है कि जनता जो है वो मोदी जो बीजेपी यानी कहें कि बहुमत से दूर रहने का उनका रीजन है कि जो विकास के नाम पे वो बात ही नहीं कर पाई, केवल राम राम चिल्लाते रह गए, इसको लेके वो बहुमत से दूर रहे। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी जो गलती कर पाई है वो सुधार करके बिहार का जो आगे विधानसभा चुनाव वाला है उसमें भी वो सुधार नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको मन में वो घमंड आ गया है जिसके लेके वो सुधार नहीं कर पाएगी और विधानसभा में भी वो अपनी बहुमत वाली सरकार गंवाने जा रही है। आपको क्या लगता है, जो बीजेपी अपनी गलती सुधार कर आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद।